इनसो का 24वां स्थापना दिवस आज चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। इस अवसर पर नौजवान साथी जो एकत्रित हुए हैं उनसे मैंने यही गुजारिश की है कि समय है बदलाव का, और बदलाव जो है वो नौजवान पीढ़ी के लोग लेकर के आते हैं। आपने देखा अभी पीछे जंतर मंतर पे 12 वर्ष से जो निरंकुश शासक इस देश को अपनी मनमर्जी से लूटने का घसीटने का काम कर रहे थे, उनको मजबूर किया नौजवानों ने और विवश किया कि वो उनकी बातों को माने। तो नौजवान पीढ़ी जब जब अंगड़ाई लेती है और इस तरह के फैसले लेती है तो परिवर्तन स्वाभाविक है। और मैंने यही आह्वान किया है नौजवानों से कि 25वां स्थापना दिवस हम, चाहे वो फीस स्ट्रक्चर का मामला है, चाहे दूसरे नौजवानों के इश्यूज़ हैं, उनको लेकर के स्ट्रगल करें और उसको तब सेलिब्रेट करें धूमधाम से जब आपकी ये सारी बातें पूरी हों। साहब, आपने कहा कि 10 साल की सज़ा आपने काटी और अब उनको जो भर्तियाँ हुई थी उनको जायज़ करार दिया गया, उसके लिए आप कोर्ट में भी जाएंगे? बिल्कुल। आपने देखा कि हाई कोर्ट ने निर्णय किया है। आपसे ही पूछना चाहूँगा, आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के लोग हैं। मैं ना हरियाणा सरकार में था, ना मैं कहीं कमेटी का कोई मेंबर था। किसी DO की जो कमेटियां बनी हुई थी जिन्होंने वो टीचर्स लगाए, भर्ती किए, या सरकार ने किए होंगे, मेरा क्या रोल था? मुझे सिर्फ एक IAS अधिकारी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की बहन थी, रजनी शेखरी सिब्बल, उसने एक बयान दिया था कि एक मीटिंग में एक भाई साहब नाम के आदमी भी आए थे और 10 साल के बाद उसने आइडेंटिफाई किया कि वो भाई साहब अजय सिंह चौटाला थे। सिर्फ इसी बात की 10 साल की सज़ा 120B में दी मुझे और काट के आया हूँ आपके सामने, कठोर कारावास। अब उसको मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा और जिन लोगों ने ये कृत्य किया उनको सज़ा दिलवाने का काम करूँ। तो सभी इनसो के छात्रों को और जो पिछले 24 साल से इनसो से अपना यूनिवर्सिटी का राजनीतिक सफ़र शुरू कर चुके सभी छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि आज उनके बदौलत छात्रों के हितों की अनेक लड़ाई में इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले 24 साल में योगदान दिया। और आज 24वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मैंने यही सभी छात्रों से आग्रह किया है कि अब लड़ाई यूनिवर्सिटी लेवल पर 2 विषयों पर लड़ी जाएगी। एक, फ़ी स्ट्रक्चरिंग कमीशन की मांग के साथ, जिसमें ये मांग करी जाएगी कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो पैरिटी फ़ी स्ट्रक्चर में है, हरियाणा की सरकारी यूनिवर्सिटी में एक ही कोर्स 3 अलग यूनिवर्सिटी कैंपस पे 30,000 से लाख रुपए तक की फ़ीस में वेरिएट करता है। तो गरीब बच्चा कहाँ जाएगा? और इस फ़ी स्ट्रक्चर की वजह से आज हमारे जो सरकारी कॉलेजेस हैं उसके अंदर 50% सीटें खाली पड़ी हैं और सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल का बहाना लेकर हमारे यूनिवर्सिटी और सरकारी कैंपसेस को प्राइवेट कैंपस के बराबर फ़ी स्ट्रक्चर पर लाकर पूरी तौर पर बर्बाद भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। और दूसरी लड़ाई जो मैंने आज सबसे कहा है कि हर छात्र संगठन से बात करो, आज हरियाणा प्रदेश के यूनिवर्सिटी कैंपसेस अड्डा बन चुके। भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगों का, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मीटिंगों का, संघ की मीटिंगों का, हिंदू परिषद की मीटिंगों का, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई किसान मोर्चा हो, कोई लेबर का मोर्चा हो, कोई प्रोफेसर्स की मीटिंग हो, केवल मात्र यूनिवर्सिटी कैंपस में एक आइडियोलॉजी प्रमोट करी जा रही है। और अगर एक आइडियोलॉजी पर यूनिवर्सिटीज़ को आज ब्रीड करना शुरू कर दिया तो ये देश
आने वाले पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा छोड़ के जाएगा। इसलिए मैं ये मांग करता हूँ कि अब अपने अपने कैंपसेस में छात्र खड़े हों, या तो अपॉलिटिकल हो या नो पॉलिटिकल हो, इस बात को लेकर आगे बढ़े कि या तो सबको बोलने का अधिकार कैंपस में दिया जाए या किसी को बोलने का अधिकार ना दिया जाए। और इसके लिए मैंने सुधीर से भी आग्रह किया है कि देश के अंदर भी इसी तरह बर्बाद कर दिया जा रहा है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं कैंपसेस को, वो भी इस मांग को लेकर अपने संगठन में भी और भी जो संगठन इस पूरे पेपर लीक के अंदर उनके साथ खड़े हुए थे, उनसे बात करें और इस लड़ाई में सहयोग दें। दुष्यंत जी, आपने मंच से कहा कि भी ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब खाकी पैंट पहननी पड़ेगी लोगों को, लड़कों को, इनके छात्रों को, और डंडे लेके परेड करनी पड़ेगी। आपने स्वयं देखा होगा, आप खुद वीडियोज उठा लो, आज सरकारी स्कूलों में शुरू कर दिया गया है। कौन कर रहा है? क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये काम है कि वो अपने सरकारी स्कूल के कैंपस एक ऑर्गेनाइजेशन की परेड के लिए देने का काम करे, उसकी शाखाएं लगाने का काम करे? संविधान में कहाँ लिखा है? एजुकेशन के लिए स्कूल एक मंदिर की तरह है, और मंदिर के अंदर सबकी आस्था होती है, ना कि एक की आस्था होती है। क्या मंदिर मस्जिद की टीवी पे बात करके और आप अपने एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से अगली पीढ़ियों को इस तरह अपनी तरफ पॉलिटिकली जोड़ने का प्रयास कर रहे हो? ये तो बहुत लंबी चौड़ी डिबेट है। कभी आपके साथ बैठूंगा तो आधे घंटे भी तथ्यों के साथ बात कर पाऊंगा। सीजीपी के वन ऑफ द फाउंडर भी आज आपके इस कार्यक्रम में आए हैं। कि हम इनके साथ गए थे, इनकी लड़ाई में हमारे छात्र संगठन का, पार्टी का पूरा साथ भी रहा है। मैं स्वयं भी जाके आया था। दिग्विजय सिंह तो अंतिम के 3 दिन वहाँ थे, और सुधीर का धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारे फाउंडेशन डे पर वो हमारा साथ देने आए हैं। देखो, हरियाणा के अंदर छात्र संघ चुनाव हमने एक बार लड़के शुरू करवाए, पर मैं हैरान हूँ, बीजेपी की राजस्थान में सरकार आई, राजस्थान में भी छात्र संघ चुनाव बंद, और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बीजेपी की सरकार आई। ये ना हो कि राष्ट्रीय राजधानी के अंदर भी छात्र संघ चुनाव बंद हो जाए। जब तक छात्र संघ चुनाव होते रहेंगे तब तक पॉलिटिकल यंग लीडरशिप के साथ साथ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं की मांग को अच्छे तरीके से उठाया जाए, कैंपस में उनके अधिकारों का हनन ना हो, इसकी लड़ाइयाँ लड़ती जाएगी। अगर छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए जाते हैं तो पूरी तरह इस सारी व्यवस्था को हम समाप्त करें। आखिरी सवाल ये दुष्यंत जी, अभी बिहार में इलेक्शन हुआ है तो उसमें बीजेपी जो है नितिन नवीन का जो गृह क्षेत्र होता था वहाँ से हारती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के क्षेत्र में 20,000 की हार, आत्मचिंतन, आत्म मंथन भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। यही नहीं, मध्य प्रदेश में भी उनकी सरकार है, वो भी सीट वो हारे हैं। ये साफ दिखता है लोगों ने, और ख़ास तौर पर जो फर्स्ट टाइम या यंग वोटर्स है, जो मैं कहता हूँ बारी बारी 55% वोटर्स युवा है, इस पूरी पेपर लीक की मूवमेंट के बाद उनने मन बनाना शुरू कर दिया है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो डॉक्टर साहब ने जो बात कही थी 28 दिसंबर 2025 को महेंद्रगढ़ के अंदर, कि लोग बदलाव के लिए सड़कों पर आएंगे, आना शुरू हो चुके हैं, और ये तादाद कम नहीं होगी, आने वाले भविष्य में बढ़ेगी।